अभी अभी आ ही रहा हूँ चाचा जी। विशन का तार गया था बाबूजी के बारे में, कैसी है उनकी तबीयत? अरे बेटा, अब बाबूजी की तबीयत के बारे में क्या पूछे? पक्के आम है, कब नमक जाए कुछ जान नहीं। बेचारे न जीते हैं न मरते। जब आए हो जाओ मिल। अच्छा चाचा जी, चलता हूँ। क्या नहीं, हाँ बाबूजी की दवाई पर 27 रुपया और पत्नी के लिपस्टिक पर 127 रुपया। अरे भैया, ये प्रणाम भैया। क्या बताएं, बाबूजी का बोलचाल बंद है। लोगों को पहचानते हैं कि नहीं? अरे भैया, पहचानते भी हैं और नहीं भी पहचानते हैं। हम तो घबराए हुए भैया, न जीते हैं न मरते। हम भी कितने दिनों से छुट्टी लेकर घर पर बैठे हुए हैं भैया। विशन कहाँ? भीषण ने दुकान पर गया होगा। सुदेश? सुदेश? अरे उस लोफर की क्या बात करते हैं भैया, जब से बाबूजी का पासबुक हाथ लगाया ना, घर से गायब रहता है। भाभी देखो, ये सब मुझे पता नहीं। ये सुदेश को पता होगा या बाबूजी को पता होगा? बाबूजी का? अरे बाबूजी कमरे के अंदर है। पहले चलो ना बाबूजी से मिलकर आते हैं। चलिए 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 चलिए, बाबूजी से मिलो। ये हम लोग जान का पासबुक। देखिए ना, बड़े भैया आए हैं और बड़ी भाभी भी आई हुई हैं। बाबूजी, मैं हूँ आपका बड़ा बेटा चमनलाल। बाबूजी, बाबूजी, कैसी तबीयत है? बाबूजी, मैं आपकी बड़ी बहू। बाबूजी, मैं हूँ आपका लाडला बेटा चमन। कोई फायदा नहीं भैया, कोई फायदा नहीं। अभी वो लोफर सुदेशवा आ जाएगा ना, तो देखिएगा कैसे खुल के बात करने लगे। हम लोग जब बात करना चाहते हैं ना, तो जैसे आपको टुकुर टुकुर देख रहा है ना, वैसे ही देखने लगते हैं। चलिए छोड़िए, चलिए अपने कमरे में बात करते हैं। आइए। अरे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। तो ये सब ठीक ठाक है ना? अच्छा एक बात बताओ। हाँ, बाबूजी हम लोग के साथ ये था, सौदेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अरे क्यों ना हो भैया, सुदेश उनका इकलौता जो है, हम उनके होते कौन हैं? वो तो अपना सब कुछ सुदेश के ही नाम कर देना चाहते हैं। ये काका मंजरी। ठीक है भैया, जाके देख लीजिए बाबूजी के सिराने पासबुक नहीं है। क्या हुआ सुदेश? बैंक से पैसा दिया। हाँ, ठीक कह रही हो। अच्छा भैया, एक बात बताइए, जब हम लोग के कमाई पर सुदेशवा गुलछर्रा उड़ा रहा है, तो बाबूजी का पासबुक रखने का उसको क्या हक है? हाँ बोलिए। सब ठीक है भैया, तुम्हारी खानदानी कैसी चल रही है? खानदानी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है भैया। अच्छा बेटा, हाँ एक बात बताओ, बाबूजी के अकाउंट में कितने रुपए हैं? 1.5 लाख से कम क्या होंगे भैया? क्या कह रहे हो किशन? ठीक ठीक मालूम है तुम्हें? भैया वो ठीक तो बाबूजी या फिर सुदेश को पता होगा। अरे सुदेश है कहाँ? संपूर्ण नई पीढ़ी अंधी है भैया। बाबूजी के कमरे में होगा और कहाँ होगा? अरे हम लोग तो वहीं से आ रहे हैं, बाबूजी के कमरे में तो सुदेश नहीं है।
आप लोग कैसे? ठीक ही है, बच्चे भी ठीक ही हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कोई नौकरी का जुगाड़ हुआ कि नहीं? अरे कहाँ कुछ हुआ भैया, इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है भैया। अगर आपकी तरफ हो तो कुछ जुगाड़ करिए ना। सबक एक ही हाल है, बेरोजगारी। बाबूजी कह ही रहे कि मुझे भी विशन भैया की तरह दुकान करा देंगे, मगर तो इसमें बाधा क्या है? अरे मेरी किस्मत ही खराब है भैया। इसी बीच बाबूजी की याददाश्त जाती रही। बाबूजी की याददाश्त जाती रही या बाबूजी याददाश्त जाने का नाटक कर रहे हैं? भैया ये आप क्या कह रहे हैं? आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। चुप करो। इस तरह बड़े भाई से बात नहीं करनी चाहिए। बाबूजी से पढ़ाना टंकी बात तू है। देखिए भैया ज्यादा मत बोलिए आप। अरे तुम लोग चुप रहो। मिशन ये बात बहस की नहीं है, समझ की बात। अरे पड़ोसियों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम चारों भाइयों में आपस में मेल मिलाप नहीं है। मैं एक बात साफ साफ कह दूं भैया, ये बदले और समझने भाइयों की नीयत मैं तब से देख रहा हूँ जब से बाबूजी ने घाट पकड़ी हुई। इन लोगों को बाबूजी की कम और उनकी पास की सारा चिंता है। लड़ाई करते हुए लेकर चलो क्या? मुर्गी है ना तुम्हारा, बड़े भैया के सामने छाड़िए ना जल्दी छाड़िए। आप लोग बराबर मुझ पे ये शक करते रहे हैं कि बाबूजी सारे पैसे मुझे ही दे रहे हैं। भाइयों की कटाक्ष लगातार बर्दाश्त करता रहा हूं मैं बुद्धू नहीं हूं कि कुछ नहीं समझता। बाबूजी जब कराने लगते हैं तो ये संतरी भाभी टीवी और तेज कर देती है। पूछिए उनसे पूछिए कि मुंह में कह रहा हूं। ये सब तो मिलकर भैया बाबूजी के लिए मृत्यु का पाठ करती है। सुन लिया ना बड़े भैया इसकी लंबी चौड़ी बातें। अरे क्या सुनेंगे आपकी बातें? हाँ आपको तो बस एक ही बात पता है, संपूर्ण नई पीढ़ी अंधी है, मगर इनके लिए इन अंधी गलियों का निर्माण तो आप जैसे लोग ही करते ना भैया। चिंता संपदा हो गई। चुप करो सुने। अरे कैसे चुप करो भैया, कैसे चुप करो? नहीं चाहिए मुझे बाबूजी के पैसे। आप सब लोग आपस में मुझे बांट लीजिए। आप लोगों के बच्चे हैं, घर परिवार है, मेरा क्या है? मैं तो अखबारों में ही लिख पढ़कर जी लूंगा। अखबार छपना में बंद हो रहा है। चुप चुप जी, बड़े भैया के सामने तुम्हें लंबी चौड़ी बातें कर, लेकिन मेरे भी सुन लीजिए। टीवी आपके बाप ने नहीं, मेरे पिताजी ने दिया। मेरी मर्जी तो जैसे चाहती है बात करो। बाबूजी ने हमारे ऊपर जो कम तो पहाड़ लाता है उसे छेड़ने के लिए किसी का दूसरा रास्ता ही क्या है? टीवी से बढ़िया मनोरंजन का दूसरा रास्ता क्या है? अरे ये मामला नहीं है संजली जो तुम कह रही हो। असली मामला तो भटक रहा है। अरे यहाँ तो मुद्दा ही पलट जाता है। बराबर ही समझता रहा हूँ टीवी देखने का भी समय होता है। ठीक है आपके बाप ने ही दिया, बहुत अच्छी बात, मगर भाभी जी जो इस तरह दिन भर टीवी बजाती रहती है ना, तो इस तरह टीवी बजाते रहने से बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर होगा, कभी सोचा है आपने? टीवी पर दिन का प्रोग्राम मैंने नहीं रखा है देवर जी, और सबसे बड़ी बात कि बाबूजी की नौटंकी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस घर में केवल आप लोगों का ही नहीं, मेरा भी हिस्सा है। सुन लो भाई, इन्हें हिस्सा चाहिए। बटेगा बाबूजी का पैसा भी बटेगा। क्या करता हूँ, बाबूजी का पैसा भी बटेगा। जब तक बाबूजी जिंदा है कुछ नहीं बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा भी ना तो मेरी नाक पर से, समझे? क्या तुम लोग समझे? अरे तेरे अपने माँ बेटे हम लोग सुदेश को बुलाए हैं, वो तो तुम लोग कोई होने नहीं दे रहे हो। तुम लोग शांत रहो। भाई जरा इधर आना। एक बात सच बताना शुरुआत, बाबूजी के पासबुक में तुम कितने रुपए? सब जानिए भैया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। सच कह रहे हो? आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ भैया? आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, आपके कहने से ही मैंने बीए भी पास किया। आप तो मेरे लिए पिता समान है भैया। मैंने हमेशा ही आपको उसी ऊंचाई से काटा है। मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ भैया? छूट जाओ।
उठ जाओ। अरे तुम्हारी तो आंखें टमटमा गई है। हरियाली आ गई। अरे बात तुम्हारे टमटमाने की दूसरा विकल्प ही क्या है भैया? आप घर के सबसे बड़े भाई हैं। रिश्तों को उपभोग की वस्तुओं से बचा लीजिए भैया, बचा लीजिए। मेरे बेटे सुदेश, आया बाबूजी। अरे कहाँ हो सुदेश? आया बाबूजी। बाबूजी मुझसे आ रहे। मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। चलते चलते एक बात मन से कहे जा रहा हूँ। बाबूजी की छुट्टी लेकर आए तो बाबूजी के लिए रहिए और उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की बात सोचिए। सुनिए ना भैया, इसकी लंबी चौड़ी बातें सुन भी ली और देख भी ली, मगर उसकी कुछ बातें गौरतलब है। क्या? तुम भी आसानी से उसके खाने में। अरे तुम औरतों की बुद्धि ही कितनी होती है? बस चुटकी भर। अरे असली बात तो तुम समझे ही नहीं। तो असली बात तुम भी समझाना। असली बात ये है कि जब बाबूजी को भान हो गया कि यहाँ पे कोई नहीं है, तो उन्होंने अपनी औरत की बंद होने के नाटक पर से पर्दा उतार दिया और अचानक होश में आ गए। और भैया अब दोनों बाप बेटे रात भर खुसे खुसे मान गए आप लाल पिछक्कड़ हैं। काम कीजिए, आप आपने गलती है, हम जरा बाबूजी से मिल किया। ए मिशन, चलो इस बेसवा का उपाय करता हूँ। हाँ चल चलिए। हाँ बाबूजी। जानना है? अरे मेरा बेटा, अरे कहाँ है बेटा? आज ही सुबह आया बाबू। अच्छा बहू, अब वो भी साथ आएगा। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि बहू को भी साथ ले आए। कम से कम मुझे दर्शन हो जाएगा उसका। अच्छा बच्चे, बच्चों की पढ़ाई की बाबूजी इसके पड़ोसी के पास करा। अच्छा बहू है कहाँ? यही बैठिए बाबूजी, ये ताश हो रही है। अरे खुश रहो बड़ी बहू। अरे सुदेश मेरे पास बैठा। अब देखो बहू, डॉक्टर का नाम ना ही लो तो अच्छा है। पैसे किससे आएंगे? देखो बड़ी बहू, अपने पैसे मेरे ऊपर खर्च मत कर। हाँ बड़ी बहू, मैं मरूंगा ना तो मेरा बाप भी मेरे साथ शमशान घाट जाएगा। इसलिए
उनके हाथ में लग गया। मुझे भी यही लग रहा है दीदी। मुझे तो बड़े भैया और बड़ी दीदी के नियत पर पहले से ही शक है। दीदी, हाँ, पासपोर्ट अगर बड़ी दीदी के हाथ में दिया तो? बड़ी दीदी के हाथ में क्या तो? अरे बड़ी दीदी के हाथ लग गया ना, तो मैं उनके हाथ से पासपोर्ट खींच लूंगी। और तुम संगले, इस काम में तुम मेरी मदद करियो। एकदम दीदी, मैं आप ही के साथ रहूंगी। बाबूजी क्या कर रहे हैं? बाबूजी अपने कमरे में नहीं है। चुप! बिल्कुल चुप। एकदम चुप! चल चलिए चल क्यों? चलिए चल चल चल। बाबूजी नहीं है। तो गए कहाँ? जानू मैं। सारा बिस्तर मेरा पलट कर दिया। कहीं पासबुक नहीं है। जल्दी चलो। जल्दी चलो जल्दी चलो। लगा रहे हो लिपीस। ऐसा करो, जल्दी से और जोर जोर से रोने लगे। और जो भी मिले उसे लपट। अरे आप लोग रो क्यों रहे हैं? अरे तू ही चले गए और कहाँ चले गए बाप? चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। अरे चुप हो जाइए। अरे भगवान की कसम, चुप हो जाइए आप लोग। बाबूजी कहीं नहीं गए। क्या? बाबूजी जिंदा है? हाँ, मंदिर गए, मंदिर। बड़े कठोर प्राण हैं ससुर जी के। हाँ, है ना 5 लाख रुपए? आप लोग आपस में मिलकर बांट लीजिए। अरे बिल्कुल, हाँ, मेरी प्यारी भाग्य। आप सब लोग आपस में मिलकर बांट लीजिए भाग्य। बाकी दिन तुम भी, और टिंटन बाबू आप भी ले लीजिएगा। चलो हम लोग सबको मिलकर प्रार्थना करते हैं। बाबूजी की बाबूजी की तो बुद्धि नहीं है। अच्छा, अच्छा। ठीक है, आप लोग प्रार्थना करिए। और मैं भाइयों को भी आपकी इस प्रार्थना में शामिल होने के लिए लेके आता हूँ। अरे पंडित बोलूँ ना आपको ना? हाँ, उनको ही भेजता हूँ। आप लोग प्रार्थना करिए। हरिओ, हरिओ, हरिओ। अरे पंडित जी,
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ। बाबूजी, 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 पासबुक दिखला दीजिए ना बाबूजी। विश्वास कीजिए बाबूजी, एक पैसा भी नहीं लेंगे बाबूजी। दिखला दीजिए बाबूजी। बाबूजी, 1,00,000 रुपए तो हमने कभी देखे छुए भी नहीं। आप हम सब में बड़ी हैं, तो आप हम सब में बड़ी होकर आपने नहीं देखा तो समझिए हमारी क्या मिसाल। थोड़ा आगे सच कीजिए। भाग्यशाली बना दीजिए ना बाबूजी। बना दूंगा, बना दूंगा। भाग्यशाली बना। बाबूजी, इसे सौभाग्यवती और मुझे लखपति बना दीजिए ना। बना दूंगा, बना दूंगा। बना दूंगा, बना दूंगा। बाबूजी, आपको तो पासबुक छू-छू के बड़ा मजा आता होगा। अरे बड़ी, इतना ही नहीं, पासबुक छू-छू कर मैं दीर्घायु भी होता हूँ। जानती हो, पैसा और भोग्य संपत्ति मनुष्य को आयुष्मान बनाती है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोगों की मनसा के प्रति कोई पूरी भावना तो नहीं है? अच्छा, तो ये बताओ कि हमारे लोग किशन की दुकान पे है बाबूजी। यही पकड़े गए, मुझसे बोलकर गए थे कि बाबू आपके स्वास्थ्य के लिए बड़े डॉक्टर से सलाह लेने जा रहे हैं। मैं कैसे समझाऊं इन नादानों को? अरे भाई, मैं बीमार नहीं हूँ। मेरे स्वास्थ्य के पीछे पीछे पड़े। बाबूजी, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि 1,00,000 में कितने शून्य होते हैं। तो होती है तो। मैं तो आपकी लौकी बेटी हूँ ना, मुझे ये पासबुक दिखला दीजिए ना। अरे हाँ, सबको दिखला दूंगा। बड़की, छोटी, मझली, संजली, सबको दिखला दूंगा। लेकिन जरा हटो। हाँ, अब मुझे इसके लिए तुम लोगों को एक गुरु मंत्र देना पड़ेगा। देखो, काबलेपन से गुरु मंत्र की स्थिति खत्म हो जाती है और कामनाएं प्रार्थना के असर को भी समाप्त कर देती है। गुरु मंत्र के लिए मुझे बुलाना होगा। हाँ, तो बुलाना पड़ेगा। तो हम लोग को बुलाने को जाए। आइए, तो तुम लोग डिसाइड करो कि कौन जाए। मेरे ख्याल में तुम हमसे छोटी हो, तुम ही चली जाओ। अरे संजय तू जाना। दीदी, आप हमसे बड़ी हैं, आप चली जाइए ना। अरे ननद रानी आप क्यों नहीं जाती? दीदी, आप जाइए। आप जाइए, छोटी कैसे जा सकती हो? दीदी, आप बंद करो। जाने के लिए हमारी बहू में आपस में लड़ने लगी। अच्छा है, ठीक है, मैं ही चला जाता। अरे तो भाई, इसमें हाथ यही क्या है? सुरेश नहीं जा सकते अपने भाइयों को बुलाने के। अरे बड़ी बहू, इधर आओ। सुरेश गया हुआ है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, इसलिए मैं ही चला जाता हूँ। और सुनो, तुम लोग तब तक टीवी पर बैठ करके अपने दूसरे को भरमाओ। बाबूजी, हाँ। संभल के जाइएगा, जल्दी वापस आइएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। ये बाबूजी बाबूजी बाबूजी। हाँ, ठीक है। हाँ बेटा, बेटा देखो, अब इसकी जरूरत नहीं है, यही बहुत बहुत अच्छा। मैं चलूं आपके साथ? अरे टुनटुन बाबू, ये हमारा घरेलू मामला है, आप यहीं रहिए।
संवेदनहीन बना देती है। संबंध और आत्मीयता से अच्छा ये बात इन सब छोड़ देकर बहुओं को वो गुरु मंत्र दिया जा रहा है। इस नौटंकी में मुझे बहुत मजा आ रहा है। अरे किन बच्चों को ये उम्मीद थी कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ, बिना दवा दारू को स्वस्थ होते देखकर बहुत है। अच्छा है बड़े बाबू, मेरी कोई संतान नहीं है। अच्छा संतान नहीं है तो ये सीपीएफ के पैसे का क्या करोगे? अरे बड़े बाबू की बात, आप क्या समझते हैं कि वो जीपीएफ के पैसे की सीट नहीं है वो अंगीठी में डाल के ताकूंगा? नहीं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब अनाथ बच्चों की पढ़ाई पर मैंने पैसों का खर्च करूंगा। चरणदास, पुत्र मोह में मुझसे यही बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे बाबू, आप ये अपना कलेजा भी काट कर उनके हथेलियों पर रख देंगे ना, तब भी वे आपके नहीं होंगे। तब तो आपके जैसे पेंशनधारियों को जीने के लिए, खुश रहने के लिए नौटंकी ही करने को लगता। बाबू, मैं उस दिन की बात बता रहा हूँ जब आपका बड़ा बेटा चमनलाल अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से आ रहा था। इसी चौराहे में मिला था, शनिवार की घटना है। सामने प्रणाम पाती के लिए खड़ा था। मैंने जब गौर से देखा, ये तो कोई अपराधी है। बाहर की बीमारी तो उसके लिए बहाना था। अच्छा बोलो चरणदास, हाँ, तो क्या मैं अपना पासबुक नहीं देखूं? अरे बड़े बाबू, दे तो देंगे, मगर किस एक को देंगे आप? यही प्रश्न मेरे सामने है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जानते हो चरणदास, मेरे बेटे और बहुओं को ये पता चल गया है, पता नहीं कहां से, कि मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए। लेकिन ईमान से बोलता हूँ चरणदास, मेरे पास सिर्फ 40,000 रुपए है, और वो भी मैंने सोचा है कि अपने चारों बच्चों के बीच बराबर बराबर बांट। मेरी बात मान तो मैं करूँ, बोल बुरा मत मानिएगा। ना बोल बोल। किसी मरदूत को ये बूटी कौड़ी भी नहीं करना। अरे चरणदास, तुम समझते नहीं हो, जब तक मेरे पास पैसा रहेगा मेरे घर में महाभारत मचा रहेगा। मेरे मरने के बाद ये चारों बच्चे अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ तक कि मेरे छोटे बच्चे को अपने घर में रहने भी नहीं देंगे। मुझे मैं मरना चाहता हूँ। नहीं मेरे बाबू, मेरे मरने का कोई उपाय नहीं, मरने की बात छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, आप तिनका जोड़कर अपने घर बनाए। वो घर आपका है, पेंशन पर आप पूरा अधिकार आपका है, कानूनी कवच है आपके पास। मेरे मरने का नहीं बड़े बाबू, करके जाइए आप अपने। मेरे मरने का उपाय, मेरे मरने का उपाय करो चरणदास, मेरे मरने का उपाय। दर्शकों, अब आप ही कोई विकल्प बताइए रे बड़े बाबू। आप तो जानते हैं इस स्वतंत्रता सेनानी कितने आरजू मिन्नत के बाद हमने सरकारी नौकरी स्वीकार की। इन्हें रिटायर हुए कुछ ही साल तो हुए। ये वही बड़े बाबू हैं जिनकी जूती बोलती थी हमारे दफ्तर में,
परिवार के लड़कों की कौन कहे, आस पड़ोस पूरे मोहल्ले के लड़के भी कोई गलत काम करने से डरते थे। हमारे मोहल्ले के एक आदर्श पुरुष थे बाबू देवी दयाल चौधरी, लेकिन देखिए क्या होते बिजली बन गया। परिवार के स्वार्थी खिलाड़ियों के बीच वॉलीबॉल बनकर रह गए, थपेले खाते खाते बनाओ कैसे थे कैसे हो गए। कभी कभी सोचता हूँ एक वयोवृद्ध पेंशनधारी को असमय ही मृत्यु का वरण करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। दिवंगत पत्नी की विराट अनुपस्थिति में भरी दोपहरी में वो गली गली घूम रहा है मृत्यु की तलाश में। कहाँ खो गया हमारा वो विराट भारत? कहाँ खो गई हमारी वो विराट
लेकिन एक शर्त ये है कि तुम अपने पति को मत बताना। समिति को भी मत बताना। नहीं बाबूजी, और समिति को भी मत बताना। नहीं बाबूजी। हाँ, एकदम खाना पैसा बैठकर खाकर खाके तुम्हें ही ना। छोटी जाएगी तो थोड़ी शांति से रहना। देखो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं अपना सारा पैसा मुझे दे दूं कि बात कितना में बात देख निर्भय होकर बोलना करने की कोशिश। बाबूजी, बाबूजी, आप सारा पैसा मुझे दान दे दीजिए। आपने लंपट पति उनको तो मैं ऐसे भी कुछ भी नहीं बताऊँ। हाँ क्या अब तुम बाबू से बहुत कुछ क्या करना। बाबूजी, किसी को पैसा मुझे दीजिएगा। एक बात पैसा जल्दी से सब क्या होगी। अरे तू मेरी दूसरी बेटी तो डरी। हाँ बेटा, देखो बेटा, एक बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। बाबू के तेरा में जितना पैसा है ना देखो तुम्हारे भाई लोग आए कि नहीं आए। हाँ ना, वो आए तो जरा हमारे पास भेजना, जरा उसका समझना है। हाँ बेटा भैया लोग को भेजो तो। अरे भैया, सही नहीं बाबूजी, आपको बता रहे
मैं चाहता हूँ कि अपना पासबुक तुम लोगों को भी, लेकिन ये बताओ कि किस एक को तुम कालके से तो मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, सारा घर उनको देखिए। बड़े स्वार्थी निकले बड़े भैया। नहीं बाबूजी, बड़े स्वार्थी निकले। बड़े भैया को 1 रुपया हर दिन का मिलेगा, वो हम लोग को 1 पैसा नहीं देंगे। हाँ बाबूजी। तो एक महीने का चोर है, मेरी चोरू ही चोर है। दुकान का 1 रुपया हिसाब किताब आज तक दिया? चोरों के बारे में तुम मत बोलिए भैया। आप लोग चुप रहिए। बाबूजी, मैं आपका एक अपना समाज, आप सारा पैसा मुझे नहीं नहीं आप तिलक रह चुके हैं, बस सारा पैसा मुझे दे दीजिए। कलर टीवी बोल के ब्लैक एंड व्हाइट खा दिया। हम लोग को पहले से ही लूट दिया। अरे पुराना खटारा है, स्कूटर लगवा के दे दिया। बोला नहीं यार, चलता नहीं है। हाँ, ये हम अपने अकाउंट से 25,000 रुपए निकाल के दिए थे। बाबू, वो तो आपका फर्ज था। अरे बाबूजी का आपका पास देखो, बंद करो ये महाभारत। जिसके हाथ में ताकत है वो ठीक है। ये था बाबूजी का बात। दो मिनट का समय मैं आपका और लूंगा। प्रसाद सिन्हा 90 वर्ष की उम्र में ये देवर है, और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा इसलिए कि इनकी बदौलत ही ये सब हो रहा है। कमललाल सरविंद कुमार, किशन लाल मिथिलेश कुमार सिन्हा, सुरेश छोटा लड़का आबिद हक, विशाल लाल नितेश कुमार, दामाद टुनटुन बाबू डॉक्टर शंकर सुमन, बड़ी बहू पूनम ठाकुर, मंझली बहू सुषमा सिन्हा, संजली बहू सुनीता भारती, बेटी सरला रिया, और पंडित जी हरे कृष्ण सिंह मुन्ना। पंडित जी हरे कृष्ण सिंह मुन्ना। संगीत था नीलेश्वर मिश्र का। नीलेश जी आ जाइए मंच पे। और ऑर्गन में थे रामकृष्ण सिंह। रूप सज्जा उपेंद्र कुमार, प्रकाश राजकुमार शर्मा, ध्वनि उपेंद्र कुमार, मंच परिकल्पना प्रदीप गांगुली, लेखक मधुकर सिंह और निर्देशक मैं सुमन कुमार। सुमन कुमार